हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए थे हमने लेक्चर नंबर 1 में, देखेंगे आप जाके। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ बचे हुए सेफ्टी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड पर आपको कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। वाइल ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए जब भी रोड पर चल रहे हो। इफ देयर इज नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो होता है रोड का, वहां पर चलना चाहिए। ठीक है, यूज द जेब्रा क्रॉसिंग एन अंडरपास और एन ओवरहेड ब्रिज फॉर क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कर सकते हैं आप, ओवरहेड ब्रिज जो है उसका यूज कर सकते हैं। ऑलवेज चेक दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करते टाइम दोनों साइड चेक कर लेना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। डू नॉट राइड योर साइकिल ऑन बिजी रोड। हमेशा साइकिल जो है वो खाली रोड पर चलानी चाहिए, ऐसे रोड पर नहीं चलानी जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। उसके बाद में ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। जब सिग्नल ग्रीन होता है तभी रोड क्रॉस करना चाहिए और हमेशा सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। लुक राइट देन लेफ्ट एंड अगेन राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, सबसे पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट देखना है, फिर अगेन राइट देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन की बात हमेशा सुननी चाहिए। अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क कार्स, यानी जहाँ पे कार जो पार्क की गई है वहाँ पे से क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए उसको। सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेस। डो नॉट रन अराउंड अननेसेसरली, यू मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, जब भी आप कोई पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो अननेसेसरी इधर उधर कभी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, वरना आप उनसे क्या हो जाओगे, बिछड़ जाओगे, सेपरेट हो जाओगे। इफ देयर आर staircases, walk on the left side to let other people pass। ठीक है, यानी अगर ऐसा कोई रास्ता है staircases जैसा है तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट साइड को यूज करना है ताकि और लोग भी वहाँ से निकल सके। डो नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पर कभी भी अनजान लोगों से बातें नहीं करनी है। डो नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ईटेबल्स फ्रॉम समवन यू डू नॉट नो। जिसको आप जानते नहीं उससे कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। डो नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स सच एज एड्रेस और फ़ोन नंबर विद स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के साथ में अपने फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह पर्सनल जो डिटेल होती है वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। डो नॉट टच एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस। जैसी ऐसी चीज़ें जिसको आपने कभी देखा नहीं, आप जानते नहीं, उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन द बीच। बीच पर क्या सेफ्टी रूल्स रखनी है। डो नॉट स्विम इन द वाटर अलोन। अकेले स्विमिंग नहीं करनी है पानी में। डो नॉट गो टू फार इन टू द वाटर। पानी में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द बीच। बीच पर जब चल रहे हो तो केयरफुली आपको चलना चाहिए। लुक आउट फॉर बीच टॉयज सच एज स्मॉल बकेट्स एंड स्पेड्स लेइंग अराउंड। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच पर जो है वो रखी हुई होती है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग विद डॉग्स। डॉग के साथ जब आप खेल रहे हो तो आपको क्या सेफ्टी रखनी है। डो नॉट प्ले विद स्ट्रे डॉग्स एज दे कैन बाइट यू। ठीक है, स्ट्रे का मतलब होता है कि हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा डॉग जो कि पागल हो चुका है। ठीक है, यानी ऐसे डॉग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। डो नॉट रन अवे फ्रॉम अ डॉग इफ इट इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, कभी भी जो है भागना नहीं चाहिए। जब डॉग आपको लगता है कि आपके पीछे कोई डॉग है तो आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए, वहाँ पे शांति से खड़े हो जाना चाहिए और किसी भी एडल्ट को बोलना चाहिए कि इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है। टेक एन एडल्ट विद यू इफ़ यू आर टेकिंग योर पेट डॉग फॉर अ वॉक। यानी अगर आप अपने पेट को वॉक के लिए लेकर जा रहे हैं तो आपको किसी एक बड़े को साथ में लेकर जाना चाहिए। ही माइट पुल यू एंड मेक यू फॉल। क्योंकि वो आपसे जो आप जिस भी बेड से आपने उसको पकड़ा हुआ उसको छुड़ा के और भाग भी सकता है, जिससे कि आप गिर सकते हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर टचिंग अ डॉग। या फिर डॉग को आप टच करते हैं तो उससे बाद में आपको क्या करना है, हमेशा सोप के साथ अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है। इट मे कैरी जर्म्स दैट कैन मेक यू फॉल इन। क्योंकि उसके थ्रू क्या आ सकते हैं, जर्म्स आ सकते हैं जो कि आपको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इन अ जू। अगर जू में आप जाते हैं तो आपको क्या सेफ्टी रखनी है। डो नॉट अटेम्प्ट टू टच द एनिमल्स। यानी किसी भी एनिमल को टच नहीं करना है। डो नॉट फीड द एनिमल्स। ठीक है, फॉलो द रूल्स ऑफ द जू। यानी हमेशा जू के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। जब आप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वियर अ सीट बेल्ट। ठीक है, जब भी आप व्हीकल में फोर व्हीलर में आप जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट को बांध के रखना चाहिए। डो नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इनसाइड द कार। कार में ज़्यादा तेज वॉल्यूम में म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको डिस्टर्बेंस हो सकता है और जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब होकर एक्सीडेंट भी हो सकता है।
इनकरेज द ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर को हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर कभी अपना हाथ नहीं निकालना चाहिए। डो नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर बाय टॉकिंग टू हिम कंटिन्यूसली, यानी कभी ड्राइवर से कंटिन्यूसली बात करके उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। नेवर गेट अप एंड मूव अराउंड इन द बस, यानी खड़े नहीं होना चाहिए और कभी भी इधर उधर बस में घूमना नहीं चाहिए। ऑलवेज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बस, मतलब जो भी बस में जो कंडक्टर है या जो भी हम बोल सकते हैं वहाँ पे जो भी अवेलेबल है उसकी बात को हमेशा क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ऑफर सीट टू एल्डर्स और सिक पीपल इन द बस और ट्रेन, यानी बस और ट्रेन में जब आप जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई मतलब बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं वो, और आप किसी ऐसे पर्सन को जिसको सीट की नीड है उसको सीट ऑफर करनी चाहिए, ठीक है। डो नॉट पुश अदर वाइल एंटरिंग और लीविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है। अपनी टर्न का वेट करना चाहिए कि मेरा जब नंबर आएगा तभी मैं चढ़ूंगा या तभी मैं उतरूंगा। स्टैंड इन अ क्वी एंड वेट फॉर योर टर्न टू एंटर, सेम वैसे ही जैसा मैंने अभी बताया कि एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, अपनी टर्न जो आता है उसका वेट करना चाहिए। रीड ऑल द सिग्नल्स केयरफुली, यानी सारे सिग्नल्स को केयरफुली क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। इंटरनेट सेफ्टी की बात करें, जो कि आजकल आप बहुत यूज़ करते हो, तो इंटरनेट यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। Remember that you are not allowed to use social media such as Facebook until you are 14 years of age, यानी अगर आप 14 ईयर की एज से कम हैं तो आपको कभी भी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ फेसबुक मेंशन किया गया है, लेकिन आपको व्हाट्सएप वगैरह भी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, ठीक है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट स्ट्रेंजर्स के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करनी है, एक्सेप्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको फेसबुक यूज़ ही नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो वो अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही देखनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास गए बिना, यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम उसको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो किस में कंसीडर की जाती है, फर्स्ट एड में कंसीडर की जाती है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु गेट्स इंजर्ड एंड और फॉल इल, यानी जो बीमार पड़ चुका है या जिसको चोट लग चुकी है उसको सबसे पहले जो इमीडिएट केयर दी जाती है उसी को फर्स्ट एड बोला जाता है। नेवर ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबडी इफ़ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू इट, अगर आपको नहीं पता है फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है तो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। इफ़ समवन गेट इंजर्ड और फॉल्स इल कैन कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली, अगर आपको लगता है किसी को चोट लग गई है, कोई बीमार पड़ गया है तो किसी एडल्ट को बुला लेना चाहिए। मेक द पर्सन सिट कंफर्टेबली और लाई डाउन, यानी उसको कंफर्टेबल तरीके से बैठने देना चाहिए, उसको लेटा देना चाहिए। ट्राई टू काम हिम और हर डाउन, उसको काम मतलब उसको रिलैक्स पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, कभी भी बीमार पर्सन के पास या चोट लगे हुए पर्सन के पास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज सीरियसली इंजर्ड, ठीक है, अगर किसी को कोई ज़्यादा चोट आई है तो उसको चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसको मूव करवा रहे हो आप। ही मे हैव ब्रोकन बोन्स दैट कुड बी फर्दर डैमेज इफ यू मूव हिम, ठीक है, यानी हो सकता है किसी की बोन्स में इंजरी हुई हो, बहुत ज़्यादा टूट गई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको और ज़्यादा डैमेज कंडीशन में वो पहुंच जाएगा, तो इस चक्कर में उसको कभी भी मूव नहीं करवाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड वुंड्स, यानी माइनर कट और वुंड्स अगर है तो उस पर क्या करना चाहिए, आपको एंटीसेप्टिक लोशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए, और क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो कंडीशन बहुत सीरियस है, ठीक है, उसको इमीडिएट केयर मिल जाएगी। If there is bleeding, a properly tied bandage will stop the flow of blood, ठीक है, यानी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बैंडेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डो नॉट अलाउ डर्ट और फ्लाइज टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द वुंड एज दे माइट कोज इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो घाव जो है वो खुला रहेगा तो उस पर जर्म्स वगैरह आके इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो आके बैठेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जर्म्स वगैरह हो जाते हैं और उसकी वजह से वो मेजर कंडीशन हो जाती है क्रिएट। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, जब भी जलते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है कूल वाटर से उसको जिस भी ऑर्गन पे लगा है वहाँ पे उसको वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। इंसेक्ट बाइट पे हम बात करें तो इंसेक्ट बाइट कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आइस ऑन, मतलब आइस लगा सकते हैं आप, ठीक है,
और क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलेमाइन लोशन विल ऑल्सो सूद द अफेक्ट एरिया, ठीक है, यानी कैलेमाइन जो लोशन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल आर एलर्जिक और एलर्जिक टू इंसेक्ट स्टिंग, दे डेवलप रश, मतलब कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, रैशेज वगैरह हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेजर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड व्हेन समवन फेंट, जब कोई बेहोश हो जाता है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मेक द पर्सन लाई डाउन, यानी उसको लेटा देना चाहिए। द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी सो दैट द ब्रेन गेट एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई टू एंड ऑक्सीजन, यानी उसका हेड जो है वो लोअर कंडीशन में होना चाहिए बॉडी के कंपैरिजन में, जिससे क्या होगा, बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो हेड की साइड जाएगा और उसके ब्रेन को क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा, ब्लड सप्लाई मिलेगी। There should be a good supply of fresh air. Do not crowd around the person who has fainted. यानी उसको प्रॉपर एयर सप्लाई भी मिलनी चाहिए, इसलिए उसके चारों तरफ क्या नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। Call for a doctor if the person does not recover his or her consciousness soon, ठीक है, यानी अगर उसको जल्दी होश नहीं आता है तो आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको हमारी नॉर्मल लाइफ में याद रखनी चाहिए कि ये सेफ्टी रूल्स है। वैसे इसमें कोई सा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है याद रखने जैसा आपको, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेनी है और वीडियो देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा और ये सारी सेफ्टी आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।